Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो हमारे साथ जो है आरिफ भाई जुड़े हैं। आरिफ भाई, आपको ऐड किया गया है, बताएं भाई। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आरिफ भाई। मतलब आप लोग मतलब इस्लाम को गलत कहते हैं? कहाँ कहते हैं? हम तो इस्लाम में जो लिखा हुआ है वो दिखाते हैं, गलत कहाँ कहते हैं। अच्छा, क्या चीज लिखा है? पहले आप ये बता दीजिए, मुसलमान हैं आप, इस्लाम से जी हाँ, ताल्लुक रखते हैं जी? तो पहले हाँ, आप कुछ मुसलमान। सुना दें, कोई आयत, कोई सूरा या आयत, कुछ भी एक सुना दें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? अच्छा, सूर्य हाँ, कुछ भी कुछ भी, या सुना? कोई भी एक सूरा, कोई भी एक दुआ, ठीक है, कुछ ठीक भी एक सुना दीजिए जी। है। अतहियातुलिल्लाहि वस्सलातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके। आपको ट्रेन पकड़ना था क्या आरिफ भाई? तो सुनने से मतलब है ना तुम। अरे भाई, इत्मीनान से पढ़े जाते हैं, अल्लाह का कलाम जो है थोड़ा शिद्दत से, थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाता है भाई। क्यों भाई? जो है हम जो है इस्लाम पे यहाँ पे बात करते हैं, और इस्लाम जो है एक सच्चा और अच्छा मजहब है, उसको हम साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, हम उनको यहाँ पे एक्सपोज देख करते हैं। तो देख अगर, हाँ जी, ये एक इस्लामिक चैनल है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ जी। कि मतलब कोई मतलब एक टॉपिक बताओ मुझे, उसके बाद मैं मतलब। मैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए, हम तो इस्लाम पे बात करते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक चैनल है। लेकिन इस्लामिक चैनल में आके आप इतना तेजी से पढ़ दिए बेहुरमती करके, तो थोड़ा प्यार से शिद्दत से पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो भी नहीं आप पढ़े तो आप एक तो। मुस्लिम हो ना, तो कहाँ से यहाँ पे आ गए? कहाँ, मैं तो भाई कट्टर मुस्लिम हूँ। ये जो सिद्धार्थ है ना, इसको जवाब देने के लिए मैं आया था इधर। मैं आपको सपोर्ट में हूँ। ये जो कट्टर है ना, ये जो मुर्तद, ये जो एक्स मुस्लिम समीर नाम से यहाँ पे ऐड हुआ है, मैं आया था इससे डिबेट करने। तो अच्छा हुआ आप मेरे से मिल गए, तो हम दोनों मिलकर इसकी बजाते हैं, क्या बोलते हैं? किस चीज का जवाब आपको पता है? आप उसमें मतलब एक्सपर्ट हो, ऐसे आ गए आप इस्लाम का नाम खराब करने। जी। अच्छा आरिफ भाई, आप एक्सपर्ट हैं इस्लाम में? देखिए, आप मेरे को एक टॉपिक बताइए, मैं अगर नेक्स्ट स्ट्रीम में ना अगले वाला स्ट्रीम आएगा उसमें मैं डिबेट करूंगा, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक नहीं नहीं, बताइए। मैं टॉपिक तो आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जी आप बोलिए। अपने आप को इस्लाम में एक्सपर्ट मानते हैं? नहीं देखिए, एक्सपर्ट तो मतलब उतना तो कोई नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी जितना है उतना ठीक है। तो फिर आपको दूसरे शख्स को भी फिर ये बात नहीं कहनी चाहिए ना कि आप क्या इस्लाम में एक्सपर्ट हो जो आप यहाँ आ गए, और फिर आप आ गए हो तो अरे जब भाई आप आ सुनो, सकते हो तो भाई वो क्यों नहीं आ सकते? मैं उनसे ये बोला हूँ कि अगर आप की हार होगी तो इस्लाम की हार होगी। अगर आपको इसके बारे में सब कुछ पता है तो ही आके डिबेट करिए ना। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नहीं, मैं साथ अल्लाह है, खेलता हूँ ना देखो। मैं। आपको तो सुनो पता होगा ना, सुनो समीर अगर भाई। अगर सुनिए, फिर आप इस क्राइटेरिया पर आप अपने आप को भी जज करते होंगे ना फिर, कि अगर आपकी हार हुई तो इस्लाम की हार होगी। तो आपको भी तो फिर नॉलेज होना जरूरी है ना आरिफ शेख साहब, टॉपिक हाँ पे बात करने बिल्कुल से पहले। बिल्कुल, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि क्या बोलते हैं, आप मेरे को एक टॉपिक बताइए, उसके बाद आइए आप अगले एक्सट्रीम में। ठीक है, तो फिर एक काम करें, चले मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ एक, ताकि आपकी हार ना हो और आपके आपकी वजह से इस्लाम की हार ना हो। जी। आप अपना कोई भी एक टॉपिक चुने, हम उस पर बात करते हैं, चले। वो इस्लाम वर्सेस साइंस। माशाल्लाह, शुरू करें इस्लाम और साइंस पे बात कर। आपका इसके बारे में क्या अकीदा है कि क्या इस्लाम में या कुरान में साइंस का कोई जिक्र है, या साइंस की कोई बात एक्सप्लेन की गई है, या साइंस का कोई हवाला पेश किया गया है, कोई थ्योरी बताई गई है? हाँ, बिग बैंग वगैरह। माशाल्लाह, कौन, कहाँ बताया गया है बिग बैंग, जरा बताएं। गूगल पे जाने की तकलीफ ना करें, मैं खोल दूं आयत? जी बोलिए। मुझे पता है ना आप लोग कौन सी आयत देते हो, चलो मैं खोल देता हूँ, रुको। आप एक एक गूगल पे मिनट। जाके तलाश करोगे, फिर थकोगे, इतना परेशान होगे, उससे अच्छा मैं ही दे देता हूँ। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप उनसे आयत पे बात करेंगे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में मैं उनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछ लूं क्या? अच्छा, आप प्लीज अगर बिग प्लीज। बैंग लाए हैं, तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि बिग बैंग एक्चुअली में जो साइंस इसके बारे में क्या बताती है, कि बिग बैंग क्या है, आपको पता है ये चीज? यही मतलब धमाका हुआ था एक, उसके बाद। जी नहीं।
साइंस की किसी भी किताब से मुझे पता था आप यही बताने वाले हो, फिर भी मैंने पूछा क्योंकि बिग बैंग पहली बात तो कोई धमाका नहीं है, ठीक है। साइंस के किसी भी किताब में अगर आप जो है बिग बैंग कोई धमाका है, ये अगर मेरे को आप साबित कर सके तो मैं जो है भाई लाइव ओपन करके भाई जो है इस्लाम कबूल करूंगा फिर से। और दूसरी बात है कि भाई, अरे सॉरी, मैं तो मुसलमान ही हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी, तौबा तौबा। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो है बिग बैंग कोई धमाका नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखो, आप बिग बैंग पे या फिर साइंस पे बात करने आए, लेकिन बिग बैंग के बारे में ही आपको नहीं पता बेसिक चीजें, ठीक है। बिग देखिए बैंग कोई मैं क्या धमाका नहीं है भाई, क्या है ना, ठीक है। हाँ, तो सिद्धार्थ भाई कंटिन्यू वो करें। पता रहता है सब, लेकिन इस टाइम में मैं अभी तुरंत आया हूँ ना ऑटोमेटिक, इसका मतलब जी। अच्छा मृत्यु भाई, आई थिंक आप जो है ना हाई स्कूल के बच्चे को जो है ना आप पीएचडी या मास्टर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हाई नहीं समझ स्कूल की में आ बात रही है है। सिद्धार्थ भाई, ये 9 10 नहीं, 8 9 हेलो। 10 वाली बात है जी। बिग बैंग के साथ जो धमाके का ये लोग कंपैरिजन करते हैं, हर मुस्लिमों का मैंने एक चीज देखा है, चाहे वो पीएचडी वाला ही क्यों ना आ जाए भाई, बिग बैंग एक एक्सपेंशन को बताया जाता है, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक एक्सपेंशन जो स्टार्ट हुआ था, मैसिव एक्सपेंशन, उसको बताया जाता है, कोई धमाका नहीं है जी। इवन दो जो थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, अगर उस थ्योरी पर को हम बिग बैंग मान लें तो आज भी बिग बैंग हो रहा है, हाँ अभी भी। हाँ, एक्सपैंड हो रहा है, नहीं एक्सपैंड तो ऑलरेडी चल रहा है, ये जी, एक्सपेंशन चल रहा है जी, बिल्कुल। चले खैर, लेकिन आरिफ साहब की भी जो है ना थियरी सुन लेते हैं। जी आरिफ भाई, ये वो आयत है जिसमें आपके बहुत सारे मुसलमान हजरात जो है पहले बिग बैंग दिखाने की कोशिश, नाकाम कोशिश करके हमारे पास से जा चुके हैं। एक आप भी और ट्राई चीज, कर लें। एक और चीज जो आदम से करता ना, क्या मतलब कोई बंदा था या मुस्लिम मतलब या मोमिन था, उससे मतलब बात हुई थी, ये वो होता है ना जो खारा पानी और मीठा पानी के, एक समुंदर एक नदी, उस पे बात हुई थी। नहीं तो अभी किस पे बात करना है, बिग बैंग पे नहीं, बात करना है कि खारे पानी पे बात करना है? ठीक है, मैं बात तो मतलब इस टाइम तो उतना कोई खास नहीं, लेकिन अगले स्ट्रीम में आ जाऊंगा, आप जिस पे बोल दो। आप तो कह रहे फुल थे मैं तैयारी पढ़ा है। लिखा हूँ और मेरी हार इस्लाम की हार, मेरी जीत इस्लाम हाँ की ठीक जीत। है ना, लेकिन बिल्कुल इस टाइम तो आता है, मुझे अभी डिबेट से करने आता है, तो पूरी तैयारी के साथ आता है ना। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया यार, अभी तो मैंने सिर्फ आपको और हेल्प ही की है, रेफरेंस खोल के आपके सामने रख दिया कि ये रहा आपका रेफरेंस जिससे आप बिग बैंग ढूंढते हो, दिखा दे मुझे बिग बैंग का है। आपने तो अभी से हथियार डाल दिए, हम्म। ऐसे कैसे आप डिबेट करेंगे? अभी मैं आपसे टॉपिक पूछना है ना, किस टॉपिक पे आपको करना है बताइए। बता दिया टॉपिक आपने, साइंस, साइंस इन इस्लाम। और हाँ। किस टॉपिक पे करना है तो करिए, इस पे आपका करिए, अगला बात स्ट्रीम खत्म कब करें। होगा? आपका अगला स्ट्रीम कब होगा? हमारा तो हर मंडे ट्यूसडे थर्सडे को होता ही है। आप जब चाहे तब आ जाएं, अरे आप जब बोलोगे तब हम स्ट्रीम खोल के बैठ जाएंगे यार। भाई और साइंस और मतलब मैं बताइए। इस्लाम पे तो हम कभी भी बात कर सकते हैं भाई, अगर मर गए ना तो कब्र से उठा के लाके भी क्या भाई चीज, ये डिस्कशन दे क्या देना, हमें बहुत क्या पसंद है। चीज, सुनो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज। उससे बात हो रही थी ना, कोई था मतलब बात कर रहा था वो आदम से, तो वो अरे तुम बोल रहा अपनी था कि बात करो मतलब, ना भाई। वो बोल रहा था कि अच्छा, मतलब दो समुंदर मिलते हैं, एक खारे पानी के, एक मीठे पानी, तो अरे बोल रहा भाई है उस कि पर डिस्कशन करेंगे, उस पे जाएंगे, लेकिन एक सिंपल सा बात सुनो, जो हमारा डिस्कशन है उस पे रहता है ना। चलो बिग बैंग पे तो आप बात करने से पीछे हट गए। अच्छा आप एक बात बताओ, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये जो धरती पे जो सर्दी और गर्मी का टाइम आता है, ये सीजन आता है, वेदर चेंज किस वजह से आता है, आपको क्या लगता है? साइंस इसके भाई बारे में क्या बोलता है? मैं अभी ऐसे ना, ऐसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, बिना जब तक मैंने तैयारी करना। तो आए क्यों हो फिर इधर, कहना क्या चाहते हो मैं बस भाई? ऐसे टॉपिक के लिए आया ना, आपको कौन सा टॉपिक पे बात करना है, फिर अच्छा बताइएगा। टॉपिक किसने सिलेक्ट किया था, साइंस वर्सेस जो है इस्लाम, टॉपिक किसने सिलेक्ट किया था? मैंने ही किया था इसमें। तो बात करते हैं ना, 1 मिनट 1 2 मिनट, मतलब ये तो कोई डिबेट नहीं है, हारने जीतने की बात नहीं है। मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आऊंगा, जब मैं जाता हूँ डिबेट में बिल्कुल डिटेल में जाता हूँ। अच्छा आरिफ ठीक है। भाई, आरिफ भाई, डिबेट चले साइड में करें, टॉपिक भी साइड में करें, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, कुरान जो है वो 1400 साल से मौजूद है मुसलमानों के पास। जब से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को नबूवत मिली और कुरान उन पे नाजिल हुआ, कुरान तब से मौजूद है ना। और बिग बैंग की जो थियोरी है, ये कब इजाद हुई है, कब कब लोगों के सामने पेश की गई है? इतना वही 100 साल के आसपास हुआ होगा, अभी एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। चले 100, मोटा मोटी 100 150 साल मान लेते, ठीक हाँ है, डेढ़ उसी के सौ साल आसपास। तो मेरा सवाल ये है आरिफ भाई आपसे कि हम्म। अगर ये जो थियोरी है बिग बैंग की, हम्म। अगर ये कल किसी वजह से चेंज हो जाती है या डिसअप्रूव हो जाती है, या
आपको पता चलता है कि एक्चुअली इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, ये वैसी नहीं बल्कि कुछ और है। तो क्या आप कुरान की आयतों को चेंज करके उसमें बिग बैंग ढूंढेंगे, या फिर आप ये मानेंगे कि नहीं, एक्चुअली जिस आयत में हम बिग बैंग ढूंढ रहे थे वो आयत बिग बैंग के बारे में नहीं है? देखिए जो सच्चाई होगा वही मानूंगा मैं फिर। इनका क्राइटेरिया साइंस हो गया फिर। जो सच्चाई है वो मानेंगे, मतलब आप उस वक्त साइंस के साथ जाएंगे कि कुरान के साथ जाएंगे? जो सच्चाई होगा मानूंगा मैं, वही वही जो साबित होगा ना। अब हाँ, तो इनका आप जो बोल क्राइटेरिया रहे वैसे हैं सही है सिद्धार्थ भाई। कि मतलब आप जो चलिए, बोल रहे हैं मतलब कुरान गलत है, लेकिन आप साबित तो करके दिखाइएगा कुरान गलत है। ने वो जब ठीक है, मैंने वो कोशिश हम करी करेंगे। करने की, तो आपने कहा कि मैं आज प्रिपेयर नहीं हूं, मैं फिर आऊंगा फिर बात करेंगे। तो हम्म। जब आपका दिल करे तब आप आ जाइएगा। चाहे आप बिग बैंग पे बात कर लीजिएगा, चाहे आप समुंदर पे बात कर लीजिएगा, चाहे आप जो है वो क्रिएशन पे बात कर लीजिएगा, पहाड़ों पे बात कर लीजिएगा, एम्ब्रोलॉजी पे बात कर लीजिएगा, एवोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। इवोल्यूशन पे बात कर लीजिएगा, फिजिक्स पे बात कर लीजिएगा, जियो आप सेंटर थोड़ा पे सा बात कर ली। मतलब उस पे आ सकते हो, उस समुंदर पे आ सकते हैं, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स, अरे अभी तो हमारे पास मैथमेटिक्स भी है सिद्धार्थ भाई। हाँ, हेलो अभी मैथमेटिक्स भी है हमारे पास। हेलो। सब पे आएंगे, आप अपना टॉपिक तय करके आइएगा और वक्त निकाल करके आइएगा, नहीं आरिफ मैं भाई, बात मैं करेंगे सभी आपसे। मैं सभी पे आऊंगा, मैथमेटिक्स पे भी आऊंगा, उसमें भी माशाल्लाह मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ उसमें भी। अच्छा सुनो ना, अच्छा आरिफ भाई, अगर चलो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, हम कोई डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं तो जो है आपका हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं और वो हम लिख के रखना चाहते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो आपको अगर कुरान की आयतें दिखाया जाए और ओनली क्लास 2 की मैथमेटिक्स अगर आपको दिया जाए तो अभी आप कर पाओगे ना? कैसे मैं? हाँ, कुरान का जो आयत है उसमें जो है, कुरान का आयत को मैं दिखाऊंगा और उसके हिसाब से जो है 12 लाख रुपए या फिर जो है 1,20,000 डॉलर आपको जो है कुछ लोगों में बांटने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कुरान। आप कर दोगे? इस टाइम बिल्कुल। ठीक है, तो हम आयत नंबर लाते हैं सिद्धार्थ भाई, वो वाला आयत प्लीज लाया जाए स्क्रीन पे। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में अगर आप कहो तो। जी नहीं, बोलिए। आप भी पढ़ सकते हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कुरान यहाँ पे जो बताया जा रहा है, आप एक बार देख लो कि किसी की अगर एक बेटी हो तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ो इसको। किसी की अगर एक बेटी है तो उसको उसको कितना हिस्सा मिलेगा? उसमें आधा बोला गया है ना, वो लड़के का आधा जिसमें लड़का उसका आधा। मतलब हाँ, किसी की अगर एक बेटी होगी तो सपोज उसने 10 लाख या 12 लाख रुपए रखे गए होंगे, तो 12 लाख में से आधा कितना होता है फिर? 12 लाख में आधा 6 होगा। ठीक है, आप एक बार आपका जो है नाम बताएं भाई, एक बार मैं यहाँ पे नोट करूंगा इस वजह से जो नाम आरिफ सब भाई, बोले। आरिफ शेख। अच्छा, आरिफ ए शेख। आर आई एफ एस एच आई। ईसा तो भाई आपकी बिरादरी के हैं। अच्छा, अरे भाई भाई भाई, हमारे हमारे बिरादरी के तो है, तो भाई बहुत अक्लमंद होंगे। आरिफ शेख भाई, और कौन से फिरके से हैं? शिया है, सुन्नी है? नहीं सुननी है। सुन्नी है। अब बरेलवी वाले हैं क्या? नहीं बरेलवी थे, छोड़ दिए खुद अपना मतलब अच्छा नहीं लगा तो। अच्छा, सुन्नी है, ठीक है, अच्छा हम लिख लेते हैं सुन्नी है, ठीक है हमारे सुन्नी भाई। ठीक है, तो जो है एक, ठीक है, तो एक बंदा, सपोज एक बंदी, ठीक है, एक लड़की, औरत अगर 12 लाख रुपए मर रख के मर गई, मैं पहले क्राइटेरिया बता दूं, ठीक है। एक जो लड़की थी, औरत थी, जो 12 लाख रुपए रख के मर गई है, ठीक है। उसका उसकी एक बेटी है, उसका फादर है, उसका मदर है और हस्बैंड है, ये 4 लोगों में आपको अकॉर्डिंग टू कुरान ये 12 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो है बेटी का जो है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो बेटी का जो हिस्सा है, बेटी को मिलेगा 12 लाख में से कितना? 12 लाख में से वो कौन कौन था, किसको किसको देना है? इस पे जो है एक बेटी है, बाप है, माँ है और हस्बैंड है, 4 लोग हैं। तो यहाँ पे पहले हम 1 बाय 1 करके चलते हैं, पहले बेटी का हिस्सा देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 12 लाख में से?
आधा मिल रहा है ना कुरान के मुताबिक। नहीं, एंड इफ लड़के देयर इज का ओनली वन लड़के का फॉर जितना हर हिस्सा इज रहता है हाफ। उसका आधा रहता है ना। जी लड़के का जितना हिस्सा रहता है उसका आधा रहता है। मान लीजिए हाँ मतलब हाँ, मतलब 12 लाख रुपए अगर रख के मर गई तो 6 लाख वो एक बेटी को मिलेगा ना, यहाँ पे अगर एक ही बेटी छह हुई लाख तो। नहीं ना, 3 लाख होगा ना। लड़के का जितना रहता है उसका आधा रहता है। अरे एक ही बेटी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आयत को पढ़ो अच्छे से। अगर उसका कोई लड़का नहीं है, बस बेटी है, एक ही लड़की है, तो उसको कितना मिलेगा? कोई लड़का नहीं है, मैंने आपको हिस्सेदारी बताई ना, फिर से बता देता हूँ। एक औरत 12 लाख रुपए रख के मर गई है, उसकी एक बेटी है, एक बाप है, एक माँ है और एक हस्बैंड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर सिर्फ बेटी होगी तो उसको कितना मिलेगा? ठीक है, मैं तो ये नहीं सुना कि मतलब आप जो बोल रहे हो वो आधा रहता है। मैं तो आधे का आधा सुना हूँ पहले। अरे ये देखो कुरान की आयत पढ़ो, अगर उसकी कोई और औलाद नहीं है, बस एक बेटी है, तो उसको कितना मिलेगा? इसको मैं मतलब अगले स्टेज में जवाब दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, ठीक है, आप नोट करो, आयत नंबर पहले नोट करो। नहीं, स्क्रीन शॉट लिया हूँ मैं। अरे आयत नंबर ले लो, मैं सुन लो, फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो क्या लाओगे? देखो आयत नंबर ले लो, ठीक है। ये जो सूरा निसा की आयत कितना कितना बताया, आप बताओ तो, आपने नोट तो कर लिया है, आप बताओ तो कितना कितना आयत है। सूरा निसा के आयत नंबर 11 और 12, ठीक है। ये दोनों आयत में से आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी। और आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीन ये शॉट जो लिया हिस्से, हूँ। ये जो अभी देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, जी। इसका स्क्रीनशॉट लेना कि एक बेटी, एक बाप, एक माँ और एक हस्बैंड, और एक औरत 12 लाख, यहाँ पे तो चलो $1,20,000 लिखा हुआ है, चलो $1,20,000 रख के मर गई। तो इनमें आपको सूरा निसा की आयत नंबर 11 और 12 के हिसाब से इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बिल्कुल। याद रहेगा? हाँ बिल्कुल। सूरा निसा की आयत नंबर 11 और 12 को मद्देनजर रखते हुए इन चारों में आपको $1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं शेख भाई, नेक्स्ट टीम पे पक्का आओगे, बताओ। हाँ बिल्कुल आऊंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस ही कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा ना कौन आया था इस टीम में, ठीक है। खाओ माँ जी कसम आरब भाई, भाई। आओगे नेक्स्ट टीम पे, खाओ माँ कसम। हाँ माँ कसम ही खा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हम मुसलमान थे, आप हमको फिर से इस्लाम में वापस लाओ, ठीक है, हमको जन्नत जाना है भाई। जी बिल्कुल। ठीक है फिर। तो आप तो अभी किसी भी टॉपिक पे बात कर नहीं रहे हो, तो मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हो। तो और मैं आप बोल रहा हूँ ना नेक्स्ट सिस्टम में आऊंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा। जो आप सोच रहे हैं ना उससे अच्छा से बात करूंगा, ठीक है। ठीक एक है, एक तो वर्ड जो आप बोलता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टीम पे आपने तो खा ली कसम, आप आओगे पक्का। तो फिर मिलता है नेक्स्ट टीम अब पे, ठीक देखिए है। मैं आऊंगा भी और गलती भी निकाल के दिखाऊंगा। इतना इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, किसकी, बोलिए। इस्लाम की गलती निकालोगे आप? नहीं, आप लोगों की गलती निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं कि कितने सालों से लोग आए और गलती निकाले। और नेक्स्ट टीम पे, अच्छा आप जो वो समुद्र वाला पानी पे बात कर रहे थे, उस पे तो डिस्कशन आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट टीम पे करेंगे। तो वो जो समुद्र वाला पानी है, आपका क्या स्टैंड है कि आपस में नहीं मिलता, राइट? हाँ। तो अगर आप दो अलग अलग समुद्र का पानी एक जार में भर के लाओगे, तो वहां पे भी अलग रहेंगे कि वहां पे मिल जाएंगे फिर? जार में भर के तो नहीं पता, लेकिन वहां पे तो नहीं मिलता है। नहीं देखो, अल्लाह का क्या किया है कि दो समुद्र का पानी आपस में नहीं मिलता, राइट? हम्म। तो वो तो जार में भरने के बाद भी अलग रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? ठीक ही हो गया, आप जार में भर के। अलग होना चाहिए ना? हाँ। तो वो भी हम देखेंगे, उसका भी एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है। ये वहां अभी तो पे आप क्या है ना। अभी आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं एक्चुअली। आप उसको हाँ वो स्पॉइल कर रहे हैं। स्पॉइलर हो जाएगा। वो जो है ना, आप बना करके रखें, क्या हाइप चीज बना है? करके रखें। जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना, उस पर खुलकर डिस्कशन करेंगे, ताकि ठीक है, हमारे बना पॉइंट के नहीं आपको पता रखा, चले बता रहा हूँ। और आपके हमें ना पता चले। मैं वो स्ट्रीम में थोड़ा सा मिस्टेक देखा हूँ आदम सिंह को, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो हम बिल्कुल बिल्कुल, आप नेक्स्ट टीम पे आके आदम भाई को पूरा एक्सपोज कर दीजिएगा कि आदम सिकर ने गलत बोला। ठीक है, हम भी देखेंगे कि आदम भाई कितना गलत थे, और आप जो है उनको गलत साबित कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। जी बिल्कुल। तो हम वेट कर रहे हैं कि आप हम सभी एक्स मुस्लिमों को गलत साबित कर दें एक साथ, और हम सब जो है एक साथ जो है जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाते हैं, वो ईद के टाइम इकट्ठा होकर एक साथ नमाज पढ़े, ठीक है। और ठीक जो है
जो है इमामती करेंगे, हमारे कोई बुजुर्ग एक्स मुस्लिम जो रहेंगे वो मुस्लिम बन जाएंगे, ठीक है। जी ये मतलब एक सवाल पूछना था, मतलब आप लोग जो मतलब गलत बताते हो इस्लाम को, इसका मतलब अपना खुद का तर्जुमा लेते हो या किसी आलिम का लेते हो? नहीं, हम आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हम जो है इस्लाम का जो रेफरेंसेस देते हैं वो हमेशा जो है कुरान और सही हदीसों से देते हैं, और जो तर्जुमा भी लेते हैं। सिद्धार्थ भाई आप बता दीजिए, अगर आपसे वो सवाल है तो आपका नहीं बताना सही बहुत रहेगा जी। ऐसा मतलब रहता है ना, तो मतलब समझाने के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा अलग तर्जुमा। यहाँ पे जो है ना दो पानी का बोला गया, यहाँ पे दो समुंदर बोला गया, लेकिन यहाँ पे दो समुंदर नहीं रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा मतलब दो बड़े पानी के स्रोत। यहाँ पे भर का मतलब क्या होता है, पानी के बड़ा स्रोत, उसका मतलब प्लूरल है, तो पानी दो पानी के बड़े स्रोत यहाँ पे होगा। वहीं पे मतलब वो आदम बोल रहा था कि दो समुंदर कहाँ से अच्छा अच्छा, निकलते सुन लो सुन लो सुन लो, आदम भाई ने क्या बोला नहीं बोला उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात तो हमारा नहीं है। दूसरी बात, अगर उस पर भी बात करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ भाई कुछ बोल रहे हैं, आपको सुन लो। हम कौन से किताबों का हवाला देते हैं, सिद्धार्थ भाई आपको अच्छे से बता देंगे। जी सिद्धार्थ भाई प्लीज। हम लोग जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स को का जो ट्रांसलेशन है, जो आज की किताबों के में किया गया है, उसी को लेते हैं। जूनागढ़ी हो, जलंधरी हो, मौदूदी हो, सही इंटरनेशनल हो, डॉक्टर इसरार अहमद हो, तकी उस्मानी हो, आपके इब्न कसीर साहब हो, आपके जो है मुख्तलिफ मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तर्जुमान, उन्हीं की ट्रांसलेशन हम लेते हैं, अपनी नहीं लेते यार। अच्छा, ये सिद्धार्थ भाई उनसे इतनी देर बात हुई, उनके सामने आयत खुला हुआ है, वो फिर भी बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट दिन आएंगे। ये तो मेरे को बहुत गलत लगा। हमने उनको इतना ज्यादा टाइम दिया और उनके सामने आयत खोल के रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोई आयत बात नहीं, अगर वो। चलो तो भाई थोड़ा सा जी। डिस्काउंट देते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, प्रिपरेशन करने का टाइम मिलना चाहिए, दे दीजिए। तो बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक में आऊंगा, नहीं आऊंगा तो समझ जाओ मेरी हार है, ऐसे ही अरे पूछ यार रहा हम हूँ। लोग, अरे सुनो सुनो, आरिफ भाई आपको एक चीज बता दूं, आप आओ या नहीं आओ वो आप कंप्लीटली आपकी चॉइस है। हम लोग जो है वो हार और जीत में बिलीव ही नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, आप आओगे आपका फायदा, आप नहीं नहीं आओगे बात करते हैं, तो मैं आपकी इसलिए मर्जी। नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी ना, पूरी 100%, तब तक नहीं आऊंगा, सही मैं है, इसलिए नहीं बोल बिल्कुल रहा बिल्कुल, हूँ। आप सही बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप पूरी नॉलेज लेकर के आओ, नो इशू। ठीक है भाई, चलो अपना ख्याल रखना, टेक केयर। क्या अच्छा मिट्टू भाई, छोड़ दिया करो बेचारों की जान ताकि दोबारा अरे फिर आ जाए। अरे हाँ आएंगे ना, उनको मम्मी कसम खिलवाया, किसने खिलवाया बताओ।